कई फ्रेंड आसानी से इसे लगा भी लेते हैं। तो हम उन दोस्तों के लिए लाए हैं जिनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आज उन लोगों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है जिनसे कि सभी भाई दोस्तों को लगाने आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आइए, एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपये के नोट 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया है तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है कि 10 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के जो नोट है वो किस रेशियो में है, 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के रेशियो में है। और हमको ये पूछा है कि 5 रुपये वाला। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ये है 40, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 20। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, कैसे लगाते हैं आइए आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, सवाल कह रहा था कि एक थैले में कितने कितने पहले नोट थे। तो 20 रुपये का नोट था, 10 रुपये का नोट था और 5 रुपये का नोट था। और किस रेशियो में था, तो रेशियो का जो होता है हम इसी में मल्टीप्लाई करा लेंगे। जो नोटों की संख्या होगी उसी में रेशियो का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हमारा कितना रेशियो था, पहले का इसका 3x था, अब प्लस कर लेंगे, इसका कितना था 4x था और प्लस कर लेंगे इसका हम 5 के साथ 5x का गुणा कर लेंगे। और टोटल अमाउंट कितना था, तो टोटल अमाउंट कितना था, तो 1000 की। फिर से देख लेते हैं, मतलब 20 रुपये का जो नोट था वो किस रेशियो में था। तो रेशियो पहले देख लेते हैं। रेशियो जो है 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के रेशियो में है। अब इसी पे लगाना है और सवाल में भी ये पूछा है कि 5 रुपये का नोटों की संख्या, इसका मतलब 5 वाला पूछा है। तो आइए देखते हैं, फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ नहीं समझ में आया होगा। तो 20 रुपये के जो नोट था उसका रेशियो कितना है, 3x है। इसको अब रेशियो को हम x के मान के लगाएंगे। अब प्लस जिसका जो 10 का नोट है वो किस रेशियो में था, वो 4x के रूप में था। प्लस जो 5 है वो किस रेशियो में है, तो वो 5x के रेशियो में है। क्योंकि ये तीनों का जो रेशियो था इस किसके बराबर था, 1000 रुपये के बराबर था। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनका सबको जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 60x, ये हो जाएगा 40x और ये 25x। अब टोटल अमाउंट कितना है हमारा, 1000 है। अब इसको हम फिर से जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 से 100 हो जाएगा बराबर के 1000। अब इसको हम काट लेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो ये हो गया, x की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू 8 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू आ गया। और हमें पूछा कितने का था, हमें पूछा था 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का पूछा है। तो हमारा ऑप्शन भी 40 है, 32 है, 25 है, 30 है, 20 है। तो पहले हम ये x की वैल्यू इस रेशियो में रखेंगे। तो रेशियो जो 5 का पूछा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 5x माने हैं ना, तो 5 है, x की जगह पे क्या रख देंगे 8, तो कितना आ जाएगा 40। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ये टफ है थोड़ा सा, क्योंकि ये रुपये में था, अब यहाँ पर पैसों में आ गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। यदि थैले में 1 रुपये के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्कों और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 2 संबंधित 3 संबंधित 10 में है और उनका कुल मूल्य कितना है, 72 रुपये। तो सिक्कों की कुल संख्या पूछा है। अब देखिए ये पैसे में है और 25 पैसे 1 रुपये में है, तो वो जितने अमाउंट है पूरा इसका रेशियो है 2 संबंधित 3 संबंधित 10 के। लेकिन जब पूरा टोटल जोड़े हैं तो कितना आया है, 72। अब हमको उस टोटल जैसे कि 50 पैसे और 25 पैसे 1 रुपये वालों को जोड़कर वो कितना सिक्के हैं, क्योंकि जितने सिक्के आएगा तब तो अमाउंट जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। क्योंकि 50 और 25 में है, ये डायरेक्ट रुपये में था इसलिए जितना आया डायरेक्ट आया है, इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं और लगाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी है 150। तो लगाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए
इतने में हो जाएगा। चलिए देखिए नीचे देख लेते हैं फिर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला था, 1 रुपये। तो 1 रुपये को या तो यक्स लिख सकते हैं या 1 रुपये कर सकते हैं। और जो रेशियो था हमारा, पहले तो 1 रुपये, फिर इसके बाद कितना था, 50 पैसे था। अब देखिए ये रुपये में, ये 50 पैसे में। जब 50 पैसे जो है इसको भी रुपये में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 100 से भाग दे देंगे तो ये रुपया में बन जाएगा। और फिर कितना था, 25 पैसे था, ये भी रुपये में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 100 पैसा बराबर कि 1 रुपया होता है। ठीक, तो अब देखिए कितना कितना रेशियो में था, तो 2 संबंध है, 3 संबंध है, 10 के रेशियो में था। इसका रेशियो लिख लेते हैं पहले, 2 संबंध है, 3 संबंध है, 10 के रेशियो में था। तब यहाँ से कितने का गुणा हो जाएगा, 2x का। अब प्लस हो जाएगा इसके साथ 3x का, और प्लस हो जाएगा 25 के साथ 10x का, और बराबर के कितना था, 72 रुपये के बराबर था। सवाल फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए जो रेशियो है 2 संबंध है, 3 संबंध है, 10, और उसका टोटल अमाउंट कितना है, 72। आइए लगाते हैं सवाल को आगे। तो देखिए अब इसको हम काट सकते हैं, 50 दूना और 25 चौका, ये दूना में चौका, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 2। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। टोटल 2x हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया है, 3x बटे के 2, प्लस ये भी 5x बटे के 2 बराबर के 72 हो गया। अब ये टोटल रेशियो निकाल लेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस के 5x। समझ में आया कि यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सब का रेशियो लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान के एलसीएम लगा लेंगे डायरेक्ट। फिर ये 2 का इधर गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 2 से 14, 144 हो गया। अब इसका जोड़ लेंगे। ठीक है, या नहीं समझ में आया जिन बच्चों के लिए या जिन दोस्तों को, तो मैं बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 ले लिए। अब देखिए 2 एलसीएम लिए तो ये जो होता है यहाँ 1 है, तो 1 का इसमें भाग दिया जाता है। इससे क्या हो गया, 2 दूना के 4x हो गया, प्लस फिर ये 2 से 2 कट गया तो ये 3x बचा है, प्लस यहाँ 5x बच जाएगा, बराबर के 72। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया होगा कि अगला स्टेप कैसे आ गया, इनके लिए है। बाकी तो जिनको आया है कोई बात नहीं। आइए आगे चलते हैं। 4 3 7 7 5 12x, 12x बराबर के 144। ठीक है, x बराबर के कितना हो जाएगा, 12 बराबर 144। अब देखिए x बराबर 144 आ गया है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब जितना रेशियो है उसी पर रखना है, हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो रेशियो कितना था, 2 संबंधी 3 संबंधी 10। अब इसी में सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 का, तो ये x की वैल्यू 12, तो ये 24 हो जाएगी। ये कितना है, ये 36 हो जाएगा, प्लस टोटल पूछा है ना हमको, टोटल करके बताना है। फिर ये 120 हो जाएगा। जब इसको टोटल जोड़ेंगे, 0 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 3 5 5 2 7 1 8, एक बचा है। ठीक, 180 आ गया, 180 आ गया। ठीक, तो देखिए ये क्या हो, अगर अलग अलग भी पूछ सकता था, अगर 2 का पूछता तो ये आता, 3 का पूछ लेता तो ये आ जाता, और 10 वाला पूछा होता तो 120 आ जाता। इसका मतलब आपसे अलग अलग भी अमाउंट पूछ सकता कि इसमें 20 रुपये की नोट कितनी थी, अरे 20 पैसे वाला तो ये, सॉरी 1 रुपये वाला तो ये, और आपसे 50 पैसे वाला पूछता तो ये, आपसे पूछ लेता 25 पैसे वाला तो 120 रुपये। आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, ये तो पूरा एक में पूछा था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के पास 60 रुपया है, किसी व्यक्ति के पास 60 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 5 संबंधी 6 संबंधी 8 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए। अब तो बहुत आसान हो गया होगा, कुछ करना ही नहीं रहता है, पर जो रेशियो दिया होता है उसको हम अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा हम जोड़ लेते हैं कितना सिक्के थे। तो सबसे पहले हमारे पास कितना है, 60 रुपये। तो देखिए कैसे लगाना है, बहुत ही आसान है, तो इसी पे बता दे रहे हैं इसको। तो देखिए आगे बताते हैं इस पर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में था हमारा कि जो रेशियो था 1 रुपया था, ठीक, फिर कितना था, 50 पैसे था, और फिर 25 पैसे। आप अलग अलग लिख के आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
टोटल जो अमाउंट इन मतलब कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का जो टोटल अमाउंट था 60 रुपये के बराबर। तो देखिए ये रुपया है, ये पैसे में है, ये पैसे में है, तो इसको भी हम पहले क्या कर लेंगे, रुपये में चेंज कर लेंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर जो रेशियो है, हमारा जो रेशियो है इसी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो रेशियो एक वाला का 5 है, तो यहाँ पर इंटू 5x कर लेंगे। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 50 पैसे वाला कितना था 6x और 25 पैसे वाला कितना है 8x। ठीक, टोटल 60 के हो गया। अब इसको हम काट कर भी छोटा कर सकते हैं, तो ये 5x हो जाएगा, ये प्लस ये कट जाएगा दूना में, तो ये 3x हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 चौके 100, ये भी 2x हो जाएगा, बराबर के 60 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे 5 2 7 10, 10x बराबर के 60 हो जाएगा। तो और आसान हो जाएगा ना आप लोगों के लिए, x बराबर के 6 हो जाएगा। अब x बराबर के 6 आ जाए, अब किसी की भी वैल्यू पूछ ले, आपको रेशियो पता है, रेशियो हमको पता है कितना है 5 संबंधे 6 संबंधे 8, और हमको ये भी पता है इसे जो रेशियो दिया है, ये रेशियो में कह दिया है ना कि ये 1 रुपये का, ये 1 रुपये वाला है, ये 50 पैसे वाला है और ये 25 पैसे वाला है। तो हमसे पूछा कौन सा है, हमसे पूछा है आपसे 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे वाला 6 है, 6 के 36, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा। फिर हम आपके लिए भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे क्वेश्चन, जो बहुत ही फंसाऊ होता है और बहुत आसानी से लगता है, लेकिन बहुत से दोस्तों को परेशानियां होती है और बहुत से दोस्त आसानी से लगा लेते हैं, तो उन दोस्तों के लिए है जो जिनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लगाना समझ में ही नहीं आता है, थैले में कैसे भूल जाते हैं, तो कुछ करना ही नहीं रहता, बहुत सिंपल होता है। बस इस रेशियो का ध्यान रखना है और जितना अमाउंट दिया रहता है, अगर बस अमाउंट को भी चेक करना रहता है कि पैसे में तो नहीं दिया है। अगर पैसे में दिया होता है तो रुपये में चेंज करना पड़ता है, या तो पूरा एक ही में दिया रहे, पैसे पैसे में दिया रहे। लेकिन क्या होता है, जैसे किसी में देखिए रुपये में दे दिया, इधर पैसे में दे दिया, तो इसको परेशानियाँ हो जाती है। तो बाकी और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।